वक्त है प्रादेशिक समाचार दर्शन का। आकाशवाणी जम्मू से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार दर्शन। समाचार दर्शन के आज के अंक में हम आपके लिए ले आए हैं पिछले हफ्ते की कुछ चुनिंदा, कुछ खास खबरें, जो अच्छी खबरें हैं, जो हमें मन में खुशी देती हैं। ये खबरें हमें बताती हैं कि हमारे आसपास इस प्रांत में क्या अच्छा, क्या बेहतर हो रहा है। तो शुरुआत करते हैं जम्मू में बनाए गए तिरुपति बालाजी के मंदिर के उद्घाटन के साथ। मंदिरों के शहर में 33 करोड़ से नवनिर्मित श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी महाराज के कपाट वीरवार को सर्वधर्म के लिए खोल दिए गए। सिद्धड़ा के मजीन गांव में 62 एकड़ में भगवान वेंकटेश्वर का भव्य मंदिर बनाया गया है। वीरवार को केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना की गई। मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उपराज्यपाल ने कहा कि अमृतकाल खंड में विकास भी और विरासत भी के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर को ऊर्जा प्रदान की है। इसका परिणाम है कि प्रदेश में विकास की गति बढ़ी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर बन करके तैयार हुआ। मैं अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के अध्यक्ष और सभी प्रतिनिधियों को मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। 63 एकड़ जमीन हमने टीटीडी को दिया था, भव्य मंदिर बन करके तैयार हो गया है, आप सबके लिए खुल भी गया है। मैं समझता हूँ कि उनके आशीर्वाद से जम्मू कश्मीर में शांति, खुशहाली, समृद्धि और विकास नई ऊंचाई को छुएगा। पहले ही से एक आध्यात्मिक भूमि रही है। माता वैष्णो देवी, बाबा अमरनाथ, माता शारदा के बाद भगवान वेंकटेश्वर की भूमि से भी के नाम से भी हम जानेंगे। जैसा अध्यक्ष ने घोषित भी किया, यहाँ एक वेद पाठशाला और एक अच्छा हेल्थ सेंटर भी ये लोग बनाएंगे। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के निवासियों के प्रति भी मैं आभारी हूँ, जिन्होंने पूरा सहयोग दिया। देश के सम्माननीय गृह मंत्री जी ऑनलाइन जुड़ने वाले थे इस समारोह से, कुछ अपरिहार्य कारणों के वजह से वो नहीं जुड़ सकते हैं। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा, इससे रिलीजियस टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिलेगा और जम्मू के विकास को एक नई ऊंचाई मिलेगी। अभी हाल ही में जम्बू जू का उद्घाटन हुआ, लाइट एंड साउंड शो शुरू हो गया है, सुचेतगढ़ में रिट्रीट सेरेमनी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं, आकांक्षाएं भी बढ़ रही हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप तेज गति से। जम्मू कश्मीर के अलावा भारत के अन्य हिस्सों से भी खासी गिनती में लोग यहाँ आए हुए थे। जम्मू में तिरुपति बालाजी के मंदिर के निर्माण पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, काफी जब से सुना था हमने कि ये मंदिर होने वाला, तो वैसे ही वैष्णो देवी के ट्रिप पे है, तो और इसे आने से टूरिस्ट प्लेस जो डायरेक्ट कटरा जा रहे थे वो अब जम्मू में रुक के जाएंगे, जम्मू से जाएंगे, तो उससे बड़ी होप है हमें इसकी, और टूरिस्ट जम्मू की इकोनॉमी को इंक्रीज करेंगे। साउथ से जो ना तिरुमला बालाजी, मतलब जो ना तिरुमला सोचते हैं, वो बालाजी यहाँ आके अपने को दर्शन देने के लिए सौभाग्य मिल रहा है, उससे खुशी कोई नहीं मिल सकता। और तो अब बात करते हैं भद्रवा में आयोजित 2 दिवसीय लेवेंडर महोत्सव की, जिसका उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गत रविवार को भद्रवा कैंपस में किया। आपको बता दें कि दशकों से मक्की की पारंपरिक खेती कर रहे कुछ किसानों ने फूलों की खेती की और अब वो बहुत मुनाफा लेवेंडर उगाकर कर रहे हैं। अरोमा मिशन के जरिए मिले सहयोग से किसानों की आमदनी में काफी इजाफा हुआ है। अरोमा मिशन का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि करना और कृषि आधारित स्टार्टअप्स विकसित करना है। मिशन के तहत जे&के के किसानों को 30 लाख से अधिक मुफ्त लेवेंडर पौधे दिए गए हैं। उद्घाटन समारोह के बाद केंद्रीय मंत्री विभिन्न स्टॉलों पर गए और वहां लोगों के उत्पाद देखे। इस अवसर पर उन्होंने कहा, हमारे लिए इससे ज्यादा हौसला अफजाई की बात क्या हो सकती है कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के अपने प्रसारण 5-7 मिनट इसका जिक्र किया और इतनी बारीकी से कि डोडा जिला का एक छोटा सा कस्बा है भद्रवा, और आज भी ये है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दूर दराज मेघालय के राज्यों में लेवेंडर का काम शुरू हो गया। आज आपने देखा इस 2 दिवसीय उत्सव में भी वो सब लोग शामिल हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में एग्री टेक स्टार्टअप्स का एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन करके भद्रवा उभरेगा। वादी भद्रवा को वैसे ही छोटा कश्मीर कहा जाता है और इसके शबाब में लेवेंडर ने एक और रंग घोल दिया। आज लेवेंडर की बात हो रही है, हमारा जो वन टेस्टेड वन प्रोडक्ट है उसमें भी
लेवेंडर है। के 700 जो जिले जो है हमारे मुल्क के, उसमें से लेवेंडर सबसे मकबूल प्रोडक्ट बनकर गया है। मोदी जी ने पिछले 9 सालों में एक बात हमें बार बार समझाने की कोशिश की हुई है कि रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, और मुझे लगता है कि ये जो हमने यहाँ से आगाज किया है, लगभग 3000 नौजवान इसके साथ जुड़ गए हैं, लाखों की तादाद में वो कमा रहे हैं। 30-60 हजार से शुरू हुए थे, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, और 3 बच्चे हमारे सरकारी नौकरियां छोड़ करके इसमें जुड़े। यानी वक्त गुजरने के साथ साथ नौजवान को ये एहसास होगा कि ये जो स्टार्टअप्स के नए आयाम निकल कर सामने आ रहे हैं, ये सरकारी नौकरी से भी कहीं अधिक आकर्षक है, और आने वाले वक्त में भद्रवाह उसका एक मिसाल बनेगा, एक उसका रोल मॉडल बनेगा। श्रोता, अब बात करते हैं गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के 32वें वार्षिक स्थापना दिवस की। गत बुधवार को जम्मू में गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट को गुज्जर बकरवालों और देहाती समुदाय के उत्थान के लिए काम करना चाहिए और उनके लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। ये मांग वक्ताओं ने बुधवार को गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के 32वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में उठाई। गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट जम्मू का 32वां वार्षिक स्थापना दिवस GCDT प्रबंधन द्वारा बुधवार को मनाया गया। महासचिव मोहम्मद शरीफ चौहान ने ट्रस्टियों और प्रतिभागियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने GDCT के संस्थापक मसूद चौधरी की ओर से जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवालों के हित में किए गए कार्यों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि उनके योगदान को समुदाय द्वारा हमेशा याद रखा जाएगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष ने समुदाय के उत्थान के लिए विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में संस्थापक ट्रस्टियों की सेवाओं के लिए उनकी भूमिका की सराहना की। श्रोताओं, हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बार भी समूची जम्मू प्रांत में विभिन्न संगठनों, मकामी निकायों, विभिन्न विभागों, गैर सरकारी संगठनों व अन्य इदारों की ओर से ये दिन मनाया गया। इस दिन का मकसद लोगों को अपने पर्यावरण के बारे में जागरूक करना है और इस वर्ष का विषय जो पॉलीथीन से होने वाले प्रदूषण से बचना रखा गया है, उसके सिलसिले में बातें की गई। स्कूलों के बच्चों ने विभिन्न प्रकार के चित्र बनाकर, रैलियां निकालकर व अन्य तरीकों से लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के प्रयास किए। जम्मू प्रांत के विभिन्न इलाकों में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की एक झलक आपके लिए। जितना भी हमारा पर्यटक जो बाहर से आता है, वो जहाँ सबसे ज्यादा जो टूरिज्म जो हब है वो हमारा भोगपुर है। और मैं ये मानता हूँ कि जो हमारा जम्मू सिटी का जो मुकुट है वो हमारा भोगपुर है, जहाँ पर माता का दरबार, वहाँ माता काली का जहाँ पर मंदिर है, जहाँ पर धोबे है, हर की पौड़ी में बहुत बड़ा मंदिर है, जहाँ पर वो माया मंदिर है। उसके बाद हमारा बलिदान स्तंभ है, और जहाँ हमारा एक्वेरियम है, और इसके साथ ही हमारा फाउंटेन जो हम म्यूजिक फाउंटेन है वो फोर्ट के अंदर है। एक और जो ओशन वेयर बनने जा रहा है वो भी। ये सभी के सभी जो हैं ये टूरिस्ट को, फुटफॉल को बढ़ावा देंगे, और फुटफॉल के साथ हम ये चाहेंगे कि कोई भी पर्यटक न बाहर से लाए प्लास्टिक और ना जहाँ पर यूथ हो। 1972 में जो है जब यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई तो काफी सारे देश के जो प्रतिनिधि थे वो वहाँ पर इकट्ठा हुए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगले साल से यानी 1973 से हम एक दिन ऐसा रखेंगे जिसको हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस की तरह मनाएंगे। अब ये जो कॉन्फ्रेंस थी 1972 में, ये 5 जून को स्टार्ट हुई थी और 16 जून तक चली। तो जो 5 जून का दिन था, ये डिसाइड किया गया कि इस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा हर साल। तो जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस मना वो 1973 में मना और उसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। उसके बाद उस समय मेरे ख्याल से 14-15 देश थे जो इस विश्व पर्यावरण दिवस के समारोह में शामिल हुए। आज की डेट में 2023 में अगर हम देखें, 150 से ज्यादा देश और उनके प्रतिनिधि, उनकी सरकारें, उनके लोग, उनकी कम्युनिटीज, ये सारे शामिल होते हैं विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने में। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर जम्मू लोकल सेंटर देश भर की तरह यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहा है और लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को टोटली बैन कर दिया जाना चाहिए, टोटली यूज से बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हमने सिंगल यूज प्लास्टिक को अभी स्टॉप नहीं किया तो आने वाले दिनों में हमारे जो खाने में पूरा प्लास्टिक होने वाला है। अभी भी हम माइक्रो प्लास्टिक ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये हमारा प्लेनेट जो है रहने लायक नहीं रहेगा अगर हमने इस चीज को स्टॉप नहीं किया। क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो कभी खत्म नहीं होता और लगातार एनवायरनमेंट में बना रहता है और इसकी वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है और जो कार्बन एमिशंस हो रहे हैं बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। दैनिक जीवन में
और अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के 12वीं कक्षा के परिणामों की। जी हाँ, गत शुक्रवार JNK बोर्ड की 12वीं परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए, जिसमें 65% विद्यार्थी पास हुए। 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में कुल 1,27,636 बच्चे बैठे थे। इसमें से 82,440 विद्यार्थी सफल रहे हैं। इनमें 40,045 छात्र और 42,395 छात्राएं हैं। हार्ड और सॉफ्ट जोन में ये परीक्षा 1,255 परीक्षा केंद्रों पर हुई थी। 2022 में समर और विंटर जोन के हिसाब से परिणाम जारी होता था। 2022 में समर जोन का परिणाम 70% रहा, वहीं विंटर जोन का परिणाम 75% था। इस बार एक समान शैक्षणिक कैलेंडर के तहत परीक्षाएं ली गई थीं और परिणाम जारी किए गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी, होनहारों के सफल भविष्य की कामना की। बच्चों के अभिभावकों, शिक्षकों और जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड की सराहना भी की। नौजवानों में उर्दू शायरी को बढ़ावा देने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी के उर्दू विभाग द्वारा बज़्म अदब का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से आए नौजवान शायरों ने अपने शेर पढ़कर सबका मन मोह लिया। पेश है इस मुशायरे की एक छोटी सी झलक। ये लाजिम तो नहीं कि तुझे आंखों से देखूं, ये लाजिम तो नहीं कि तुझे आंखों से देखूं, तेरी याद का आना तेरे दीदार से कम। टूट सकते थे मगर खुद को बनाए रखा, टूट सकते थे मगर खुद को बनाए रखा। हमने तकनीक से ख्वाहिश को जगाए रखा, हमने तकनीक से ख्वाहिश को जगाए रखा। उठने वाली थी वो इस डर से कोई देख न ले, उठने वाली थी वो इस डर से कोई देख न ले। हमने फिर भी उसे पहलू में बिठाए रखा, हमने फिर भी उसे पहलू में बिठाए रखा। कोई मुझको ना दुहाई दे, कोई मुझको ना दुहाई दे, रूह को जश्न अब विदाई दे। कोई मुझको ना दुहाई दे, रूह को जश्न अब विदाई दे। क्या करूं ऐसी आह का मैं, क्या करूं ऐसी आह का मैं, जो ना तुझको कभी सुनाई। क्या कहने, वाह वाह वाह। वो सब रस्में मोहब्बत की सलीके से निभाती है, वो सब रस्में मोहब्बत की सलीके से निभाती है, मगर जब सामने आती है तो नजरें